हाँ, यस। क्या राज्य सरकार को सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था को दिए गए सहायता अनुदान के अनुसार उपदान के प्रति आनुपातिक रूप से अभिदाय करना चाहिए? निर्विवाद से नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। भारत के संविधान के विभिन्न उपबंध नागरिकों को शिक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य पर बाध्यकारी हैं और प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नागरिकों को शिक्षा के अधिकार का उपभोग करने हेतु समर्थ बनाने के लिए राज्य शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में देश के उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किया गया जीवन का अधिकार शैक्षिक सुविधाओं को भी अपने दायरे में लेता है। इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत जीवन के अधिकार में निहित है और उससे ही प्रवाहित होता है। शिक्षा के अधिकार का एक व्यक्ति के जीवन में गूढ़ महत्व होता है। इसे हजारों वर्षों से न केवल इस देश में परंतु विश्व भर में मान्यता दी गई है। यह भी संप्रेक्षण किया गया कि शिक्षा के महत्व पर मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सही रूप से जोर दिया गया। यद्यपि यह कहकर इसे सीमित कर दिया गया कि संविधान के भाग 4 में उपबंधित निर्देशक सिद्धांतों की दृष्टि से इस अधिकार का अर्थान्वयन किया जावे, अर्थात राज्य सरकार के दायित्व के रूप में शिक्षा का अधिकार उसकी आर्थिक क्षमता और उन्नति के अध्ययन है। पैरा चूंकि सभी नागरिकों तक शिक्षा की सुविधा विस्तारित करने में विशाल वित्तीय बंदोबस्त की जरूरत होती है, अतः राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वाह राज्य द्वारा स्वीकृत या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से करती है। संविधान के अधीन अपने दायित्व पूरे करने के लिए राज्य सरकार
मान्यता प्रदान करके गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की एजेंसी सृजित करती है। राज्य सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर शिक्षा देने के कार्य को उनके द्वारा विनियमित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में नियोजित अध्यापकों के हितों की उनके नियोजन और अन्य संबद्ध मामलों की शर्तें विनियमित करके रक्षा करने के प्रयास करती है। मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को विद्यालय उचित रूप से चलाने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार सहायता अनुदान प्रदान करती है। यद्यपि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के लिए राज्य से सहायता अनुदान स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को सहायता अनुदान से उचित अवसंरचना तथा सुप्रशिक्षित अध्यापकों के साथ प्रभावी रूप से और अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना सुकर और सुनिश्चित होता है। इसलिए शैक्षिक संस्थाएं राज्य के अभिकरण के रूप में राज्य कार्य करती है। स्टॉप।